आप सबों को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो। इस नए वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। एक नए विषय को आज हम सीखने जा रहे हैं। हमारा विषय है नरक जाने से कैसे बचे। ये 10 आज्ञाओं में से आधा भाग 2 है मेरे प्रियो। इससे पहले कि मैं भाग 1 बना चुका हूँ और वो आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं नरक से कैसे बचेंगे। नरक कौन जाएगा? नरक वो व्यक्ति जाएगा जो बुराई करते हुए और परमेश्वर की बातों को ना मानेंगे, वही व्यक्ति नरक जा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर हमारे आपके लिए एक बेहतरीन योजना बना करके, हमारे लिए आपके लिए एक बहुत ही अच्छा नियम बना करके हमारे सामने रखा है मेरे प्रियो। इसलिए उस नियम, उस आज्ञा को हमें देखते हुए और अपने जीवन में अपनाते हुए जब हम इस दुनिया में जिएंगे तो मेरे प्रियो हम वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए वो नरक नहीं है। नरक तो शैतान के लिए है और उस व्यक्ति के लिए है जो परमेश्वर की आज्ञा को ना मान करके मनमाना जीवन जीते हैं, उसके लिए नरक है। तो आइए हम इस वीडियो को हम सीखेंगे। और पहले बार हमारे चैनल पर विजिट किए तो एक बार सब्सक्राइब, लाइक और शेयर बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। छठा आज्ञा निर्गमन उसका 20 अध्याय के 13 पद में लिखा हुआ है, खून न करना। परमेश्वर का वचन बताता है तो खून न करना। और आज लोग जो है धड़ल्ले से एक दूसरे को हत्या कर रहा है, मार रहा है मेरे प्रियो, खून कर रहा है। आप देख रहे हैं देश देश में आज हालात क्या गुजर रहा है। क्या इससे हमारा परमेश्वर खुश होगा? बिल्कुल नहीं खुश होगा, क्योंकि उसने अपना वचन में कहा खून नहीं करना। और आज लोग बंदूक से, गोली से, तोपों से, बम से आज जो है एक दूसरे को हत्या कर रहा है मेरे प्रियो। आज छोटे छोटे चीज़ों के लिए भाई भाई में, रिश्तेदारों में आज खून खराबा हो रहा है। क्या इससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न होंगे? नहीं हो सकते, क्योंकि उसने अपनी आज्ञाओं के द्वारा अपने मूसा को दिया कि जाकर के अपने इस्राएलियों को, मेरे प्रजा को जाकर के बताओ कि खून नहीं करना, खून करना पाप है। परमेश्वर के वचन हमें बताता है। पहले यूहन्ना उसका 3 अध्याय के 11 और 12 में इस प्रकार से लिखा, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। परमेश्वर ने हमारे आपके लिए कौन सा समाचार दिया? प्रेम रखने के लिए, प्रेम से रहने के लिए, प्रेम से जीवन जीने के लिए, परिवार में, रिश्तेदारों में भाईचारा बना करके एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने के लिए परमेश्वर ने हमें एक संदेश को हमारे आपके लिए, हमारे पूर्वजों के लिए दिया है मेरे दोस्तों। इसलिए हमें कैसा रहना चाहिए? प्रेम से रहना चाहिए। और 12 पद में लिखा है, कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था, जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। मेरे प्रियो, हम लोग सब जानते हैं कैन और हाबिल आदम और हवा का बेटा था। और कैन खेतीबाड़ी करने वाला और हाबिल जो है भेड़ बकरी को चराने वाला था। और ये दोनों भाई आपस में परमेश्वर के लिए भेंट लेकर के आया, लेकिन परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को स्वीकार किया और कैन के भेंट को इनकार किया, जिस कारण से कैन क्रोधित हुआ और अपने भाइयों को घात कर दिया। परमेश्वर का वचन बताता है तुम्हें इस प्रकार से घात नहीं करना, कैन के समान तुम्हें नहीं बनना है, परमेश्वर के वचन बताता है। और फिर हम देखते हैं निर्गमन 23 अध्याय के उसका 7 पद में परमेश्वर के वचन इस प्रकार से बताता है, झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष और धर्मी को घात ना करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष ना ठहराऊंगा। परमेश्वर के वचन बताता निर्दोष और धर्मी लोगों को घात ना करना। और आज मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के वचन को सुना रहा, जो पास्टर एवेंजलिस्ट मिशनरी है, उन लोगों को आज
जानते हैं लोग उन्हें खून कर रहा, घात कर रहा परमेश्वर के प्रियजनों को, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, जो धर्मी व्यक्ति है, जो निर्दोष है, अगर तू उसको खून करेगा तो परमेश्वर कहता कि मैं उस दुष्ट को कभी क्षमा नहीं करूंगा, मैं उस दुष्ट को कभी माफ नहीं करूंगा। परमेश्वर के वचन हमें बताता है उसे कभी निर्दोष भी नहीं ठहराएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें सावधान होना। परमेश्वर के वचन में क्या सिखाता है, तो खून ना करना। तो हमें उन बातों को अपने जीवन में उतार करके ले करके चलना। परमेश्वर हमें इन चीज़ों के लिए मना करता है। 7वां आज्ञा है निर्गमन उसका 20 अध्याय 14 पद में परमेश्वर के वचन बताता, तू व्यभिचार ना करना। और आज परमेश्वर हमें इस बातों को सिखाना चाहता है। व्यभिचार एक बहुत बड़ा पाप है और परमेश्वर के वचन हम पाते हैं पहले कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 18 से 20 में, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने देह के विरोध पाप करता है। परमेश्वर का वचन बताता है लोग जितने भी पाप करते हैं वो देह के बाहर करता है, लेकिन व्यभिचार अपने देह के विरोध पाप करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है व्यभिचार ना करना। और 19 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ वह तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। हमारे आपके अंदर में जो ये शरीर है, इसके अंदर में पवित्र आत्मा का ये मंदिर है और पवित्र आत्मा इसमें वास करता है। और दूसरा है कि ये मेरा अपना नहीं है, इसे प्रभु यीशु मसीह ने खरीद लिया है। इसलिए इस देह के द्वारा हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें मोल लिया, अपने लहू बहा करके हमें खरीद लिया है। इसलिए इस देह को जहां तहां हमें नहीं ले जाना, पर स्त्री गमन नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। मेरे प्रियो, हमें सावधानी बरतना, क्योंकि इस देह को हमें शुद्ध और पवित्र बना करके परमेश्वर कहता है रखने के लिए। क्योंकि ये देह मेरा नहीं है, इसमें एक आत्मा है, वो आत्मा परमात्मा ने दिया और वो शुद्ध आत्मा है। उस शुद्ध आत्मा का रहने का ये स्थान है। इसलिए शरीर को भी हमें शुद्ध बना करके रखने की जरूरत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हमें बताता, मत्ती 5 अध्याय उसका 28 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन यहाँ तक प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो राह चलते पर स्त्री को या कोई भी स्त्री को, महिला को, अगर वो अपने मन में आंखों से देख करके मन में सोच लिया है गलत चीज कि काश मैं इसके साथ होता, काश मैं इससे शादी कर लेता, काश मैं इसके साथ शारीरिक संबंध बनाया होता। मेरे प्रियो, ये जो है अपने मन में सोचा तो उससे परमेश्वर कहता है कि तू व्यभिचार कर चुका है। इसलिए इतना सख्त नियम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे आपके लिए दिया है। इससे नियम में, आज्ञा में, परमेश्वर के 10 आज्ञा में, इसलिए हमें सावधानी बरतना होगा। मेरे प्रियो, इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना है। और हम देखते हैं पहले कुरिन्थियों उसका 3:17 में परमेश्वर के वचन इस प्रकार से हमें बताता है, 3:17 में, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। जी हाँ मेरे दोस्तों, हम और आप परमेश्वर का मंदिर है। और अगर हम इस परमेश्वर के मंदिर को और किसी पर स्त्री के द्वारा अगर हम उसके साथ एक होते हैं या इन आँखों को देख करके मन में कुदृष्टि लेकर के सोचते हैं, किसी के बारे में गलत सोच लेते हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है जो इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नष्ट कर दूंगा। परमेश्वर हमें बताना चाहता है। और 8वां आज्ञा है निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसका 15 पद में इस प्रकार से परमेश्वर के वचन हमें बताता है, तू चोरी ना करना। परमेश्वर कहता है तू चोरी नहीं करना। और आज हम देखते हैं
कहाँ कहाँ चोरी किया जाता है। जब हम मलाकी की किताब उसका हम 3 अध्याय के 9 पद में हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है, तुम पर भारी श्राप पड़ा क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा ही करता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जब हम दशमांश देते हैं तो हमारा जो दशमांश होता है 1000 में 100 रुपया, क्या आप इस प्रकार से देते हैं? अगर नहीं देते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझे लूटते हैं। इसी को परमेश्वर का वचन कहता है कि चोरी ना करना। कुछ लोग क्या करते हैं, मजदूर का भी मजदूरी ठीक से नहीं देता है। लूका रचित सुसमाचार जब उसका 10 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इसी प्रकार से लिखा है, मजदूर का मजदूरी मिलना चाहिए। लेकिन आज मजदूर को भी सही तरीका से मजदूरी नहीं मिलता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन हम मत्ती के 22 अध्याय के जब हम 21 पद में पढ़ते तो वहाँ पर भी यही बातें लिखा हुआ है। 22 के 21 में उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को। यहाँ पर भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए पूछा गया है कि कैसर को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह एक सिक्का निकाल करके कहा, इस पर किसका नाम और छाप है? तो परमेश्वर कहता, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है जो कैसर का है वो कैसर को दो। मेरे प्रियो, सरकार जहाँ हम रहते हैं उस सरकार को भी टैक्स देना जरूरी पड़ता है। क्या सही से लोग टैक्स दे रहा है? टैक्स में भी कटौती करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन बताता है तू चोरी ना करना। इसलिए हमें सावधानी बरतना है, जिसका जो है हमें देना चाहिए। इस आज्ञा में हमें परमेश्वर सिखाता है। 9वां आज्ञा है निर्गमन 16 अध्याय के 20 अध्याय के 16 पद में इस प्रकार से लिखा है, तो किसी के विरोध झूठी साक्षी न देना। परमेश्वर का वचन बताता तो किसी के विरोध झूठी साक्षी ना देना। मेरे प्रियो, क्या आप जानते होंगे कि झूठी जो गवाही आज धड़ल्ले से लोग देते हैं। 1500 में एक आदमी को खरीद लेते हैं और कोर्ट के कटघरा में खड़ा कर देता है और उसको सिखाया जाता है कि तुम इस प्रकार से बोलना। लेकिन चंद पैसों के कारण आज लोग झूठ बोल रहा है। लेकिन झूठ बोलना किससे बोलते हैं मेरे प्रियो? कौन बोलवाता है? आइए हम परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय के 44 पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा वरन झूठ का पिता है। मेरे प्रियो, आप समझ चुके होंगे कि जब हम झूठी गवाही देते हैं तो ये झूठी गवाही देते हुए हम किसके संतान बन जाते हैं? परमेश्वर के या शैतान को? परमेश्वर में हमें सिखाता है कि तो झूठी गवाही ना देना, लेकिन आज लोग धड़ल्ले से ये झूठ बोल रहा है, झूठी गवाही दे रहा है। तो हम किसके संतान हैं, हमें इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, प्रेरित 5 अध्याय के 1 से 11 में भी हम देखते हैं हनन्याह और सपेरा जो है अपनी ज़मीन बेच करके प्रेरितों के पास में आया और उसको किसी ने कहा नहीं कि तुम देना है, लेकिन वो अपने मर्जी से लेकर के आया और प्रेरित पूछते हैं क्या इतने में बेचा? तो हाँ इतने में बेचे। वहाँ पर भी वो झूठ बोला और झूठ बोलते ही वहाँ पर वो गिर करके मर गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि झूठ ना बोलना, झूठी गवाही ना देना। तो हमें इन बातों को जैसा परमेश्वर हमारा पहले था वही परमेश्वर आज भी है और आने वाला कल भी वही परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का वचन बताता है। और 10वां और आखिरी आज्ञा यह है, 17 पद में परमेश्वर हमें बताता है, तो किसी के घर का लालच ना करना। परमेश्वर हमें बताता तो किसी के घर के लालच ना करना, किसी की स्त्री के लालच ना करना, किसी के जानवरों का लालच ना करना, किसी के क्या कहता है गाड़ी, किसी के बंगला, किसी का भी कोई चीज़ का लालच नहीं करना, क्योंकि लालच करना पाप है। परमेश्वर का वचन बताता है। और आज लोग किसी के घर को देख करके काश मेरा भी घर ऐसा होता, किसी को गाड़ी को देख करके मेरा भी गाड़ी ऐसा होता, इस प्रकार से लोग जो है आज लालच कर रहे हैं। और लालच करना क्या है? पाप है। परमेश्वर ने आपको
जिस हालात में रखा है उसी हालात में हमें रहना है और हमें परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करना है। तो आपको और हमको भी परमेश्वर ऊंचा उठा सकता है एक दिन, क्योंकि हमें परमेश्वर बताता है अगर हम उनकी आज्ञा को माने और उनकी इच्छाओं पर हम चले तो परमेश्वर कोई भी अच्छे वस्तुओं से हमें वंचित नहीं रखेगा। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है। और आखिरी हम बोल करके ये बताना चाहेंगे, अगर हम पाप के जीवन में जीते जा रहे थे तो मेरे प्रियो भजन संहिता 51 अध्याय को आप वहाँ पर पढ़े और अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लीजिए। और जब अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेते हैं तो परमेश्वर आपको क्षमा कर देता है और आप नरक जाने से बच जाते हैं और परमेश्वर आप पर कृपा दृष्टि करते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करें। आमीन।